हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा है 1 स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 स्क्वायर इंटू 15c1 प्लस 2 स्क्वायर 15c2 प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 15c3 एंड सो ऑन। कहाँ तक दे रखा है 15 स्क्वायर डॉट 15 से 15 तक, ये ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर k, वेयर m n k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन m प्लस n प्लस k इज इक्वल टू। तो बेसिकली करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी वैल्यू आएगी उसको गिवन राइट हैंड साइड से हम लोग कंपेयर करा लेंगे, तो वहां से m n और k पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूँ, ये जनरल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर नोटिस करें, जितना यहाँ पर चल रहा है उतना ही यहाँ पर, टू यहाँ तो टू यहाँ पर। उसको मैं जनरल टर्म में लिख सकता हूँ समेशन, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर, और 15 वो तो सेम है आपका, तो 15 सी लिख सकते हैं सर। और आर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के 15 तक चल रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू 1 से लेकर के 15। इतनी बात यहाँ से क्लियर। अपने पास में प्रॉपर्टी होती है एनसीआर को लेकर के, एनसीआर, तो एन बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एन माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर सी आर माइनस वन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने पास में होती है, तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 15, और ये हो गया आर स्क्वायर। इसको आप ब्रेक करते हो तो 15 अपॉन में आर, और इधर एक एक कम हो जाएगा, सो दैट इज 14 सी आर माइनस वन। एक आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, 15 को आप बाहर कर लो तो 15 आपका बाहर आ गया, तो समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के ये हो गया 15, और यहाँ बचा आपका आर इंटू 14 सी आर माइनस वन। अभी है क्या कि यहाँ पर आपका आर माइनस वन और यहाँ पर आपका आर रखा हुआ, तो जैसे यहाँ आर माइनस वन है वैसे ही यहाँ पर आप बना लो। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस वन कर लो और माइनस वन कर लो, जिससे कि फॉर्म चेंज हो जाएगा बट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 15 और समेशन आर इक्वल टू वन, और ये रहा आपका 15, तो इसमें मैंने माइनस वन किया और इसी में प्लस वन कर दिया। ठीक है, इंटू 14 सी आर माइनस, इसको अंदर ले चलो तो 15 को बाहर रख लो, और यहाँ से क्या हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 15 एंड दैट इज आर माइनस वन इंटू 14 सी आर माइनस वन, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 15, और यहाँ आ जाएगा आपका 14 सी आर माइनस। यहाँ तक क्लियर है अपना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगेन यही इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, हो गया, वहां से आर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कि 15 आप यहाँ से इसको करो समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 15, और आर माइनस वन को होल्ड किया, और यहाँ से इसको मैं अलग करता हूँ, 14 को अलग किया और यहाँ से मैंने आर माइनस वन को निकाला, तो होगा क्या, एक एक यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट इज 13 सी आर माइनस टू। ठीक, प्लस इसको एज इट इज रखो यहाँ पर, तो समेशन आर इक्वल टू 1 से 15 एंड दैट इज 14 सी आर माइनस वन। क्लियर इतनी आता। ठीक, इसके बाद में ये आर माइनस वन, ये आर माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा 14, इसको अपन एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और 15 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यहाँ से हो क्या जाएगा 15 इंटू 14, और यहाँ बचेगा आपका समेशन आर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो तो ये आर माइनस टू है, तो 1 से स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा आपका 13 सी आर माइनस टू। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 15 को मैं अंदर लाया था, तो 15 इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 से 15, और यहाँ पर रहेगा 14 सी आर माइनस। यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका आर वन रख सकते हो, जीरो बन जाएगी। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी क्या होता है कि कोफिशिएंट का सम अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आप इसे स्टार्ट कर रहे हो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड अप टू कहाँ तक चलते हो आप, एन सी एन तक चलते हो, तो इसका सम कितना आता है, 2 की पावर एन आता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही तो चल रहा है, 13 आप आर की वैल्यू 2 रखोगे 13 सी जीरो आएगा, ऐसे 13 सी वन आएगा, अप टू कहाँ तक चलेगा, 15 रखोगे तो 13 सी 13 तक आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ। तो 15 इंटू 14 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका, कितना एन यहाँ पर 13 है, सो 2 की पावर 13 हो जाएगा, प्लस
एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी बनेगा 15। यहाँ पर भी आप r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे तो 0 बनेगा, और 15 रखोगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर भी बन जाएगा 2 की पावर n यानी कि 40। ठीक है, अभी है क्या कि हमें राइट हैंड साइड में यहाँ पर फैक्टराइज के फॉर्म में दे रखा है, फैक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर भी वही करना है अपने को। तो कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, 15 कॉमन दिख रहा है तो 15 कॉमन कर लेते हैं। और क्या कॉमन दिख रहा है, 2 की पावर 13 कॉमन दिख रहा है, वो भी कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर आपका, दैट इज 14 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। सो दैट इज 15 इंटू 2 की पावर 13, और 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, और इस 16 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4। तो यहाँ से हो गया। अच्छा, 15 को भी ब्रेक कर लो, इंटू 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 17। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही फॉर्म बन गया जैसा यहाँ पर चाहिए था। 2 की पावर में क्या है, m है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो गई। ठीक है, और 3 की पावर में n है, तो यहाँ पर 3 की पावर में 1 है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 की पावर, इन तीनों का सम पूछा उसने, कह रहा है m प्लस n प्लस k, तो 17 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 19। सो 19, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।